स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील है। देश बदला, स्थान बदला, व्यक्ति बदला तो जाहिर है भाषा बदलेगी ही। भाषा देश काल परिस्थिति के अनुरूप समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। इसका कारण है जब अन्य भाषा भाषी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी पारस्परिक भाषाओं का प्रभाव एक दूसरे की भाषा पर पड़ता है, जिस कारण उनके भाषा में परिवर्तन आ सकता है। यहाँ तक कि हमें एक ही भाषा में अलग अलग स्थान के लोगों के प्रयोग पर भी परिवर्तन नज़र आता है, जो कि विशेषकर उस भाषा के उच्चारण के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। भाषा का सृजनात्मक रूप। हमारे रोज़मर्रे के व्यवहार में सामान्य भाषा का प्रयोग होता है, जबकि साहित्य सृजन में परिष्कृत और साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है। वहीं हम देखते हैं कि सृजनात्मक भाषा का उद्भव बोलचाल की भाषा से ही होता है। जब कभी बोलचाल की भाषा में कल्पना, नवीनता, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है तो वह सृजनात्मक भाषा का विकसित रूप बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कुत्ता का प्रारंभिक प्रयोग एक पशु विशेष के लिए होता था, किंतु यही आगे चलकर एक अपशब्द बन गया। भाषा के व्याकरण सम्मत रूप में होने के पश्चात जब उसे साहित्यिक रूप मिलता है तो उसे सृजनात्मक भाषा कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है, साहित्यकारों ने साहित्य में सामान्य भाषा का प्रयोग करते करते साहित्यिक भाषा के रूप में नए नूतन रूप का सृजन किया और सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में आदान प्रदान के बावजूद सामान्य भाषा से अलग साहित्यिक भाषा की सत्ता को स्वीकृति मिल गई। गद्यात्मक भाषा व पद्यात्मक भाषा। सृजनात्मक भाषा के दो मुख्य वर्ग हैं। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण और समीक्षा, इसी तरह आदि विधाएं आती हैं। इन सभी विधाओं की भाषा में विधागत वैशिष्ट्य होना स्वाभाविक है। यथा नाट्य भाषा में ध्वन्यात्मकता के साथ रिक्त वाक्य, संबोधात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों से भाषा का स्वरूप अभिनेता के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। गद्य साहित्य का प्रभावी रूप सामान्यता व्याकरण संपत्त ही होता है। काव्य भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो लयात्मकता, गयता ही नहीं विचलन, विलक्षणता के लिए काव्य भाषा प्रसिद्ध है। यदि काव्य की श्रेष्ठता की पहचान उसकी भाव प्रवणता, छंद या लय से होती है तो निश्चय ही काव्य भाषा के यही गुण हैं। यही कथा साहित्य की भाषा में यदि प्रभामयता होती है तो काव्य भाषा में व्याकरण प्रयोग की छूट होती है। भाषा का संचार रूप। भावों का संचार या संप्रेषण मुख्यतः भाषिक और भाषिकेतर दो रूप में होता है। भाविक रूप मुख्यतः लिखित और उच्चारित दो रूपों में होता है। लिखित रूप लिपिबद्ध होने से स्थान और समय की दूरी पार कर लेता है। वर्तमान युग को कंप्यूटर या संचार का युग माना गया। संचार माध्यम से आज हम एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के कोने कोने में घटित होने वाली समस्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन संचार के प्रमुख संचार माध्यम हैं। इन वैज्ञानिक आधारों का प्रयोग भाषा के साथ साथ संचार के लिए होता है। ऐसी भाषा को संचार भाषा की संज्ञा दी जाती है। हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश लोगों द्वारा समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब इसका प्रयोग आज भारतवर्ष से बाहर गयाना, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाद, टोबैगो, कनाडा और अमेरिका आदि अन्य कई देशों में भी हो रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों में हिंदी अभिव्यक्ति का साधन है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का आधार पाकर हिंदी आज वैश्विक धरातल को अपना चुकी है। संचार माध्यमों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरसंचार, कंप्यूटर में हिंदी के बढ़ते प्रयोग और प्रयुक्तियों को हम देख सकते हैं। चलिए अगले चैनल में आगे की कड़ी देखते हैं।